हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इस यूनिवर्स में हमारी जमीन की कोई औकात नहीं। हमारे यूनिवर्स में अरबों प्लैनेट्स हैं और इन अरबों प्लैनेट्स में से कुछ प्लैनेट्स तो ऐसे होंगे जहां पर लाइफ हो सकती है। तो हमारे यूनिवर्स में हमारे जैसी लाइफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और इसी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में सिग्नल्स छोड़ते रहते हैं ताकि अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन किसी प्लैनेट पर रहती है तो वो हमारे सिग्नल को देखकर ये जान ले कि इस यूनिवर्स में हम भी रहते हैं। हम अपने इंस्ट्रूमेंट से लगातार सिग्नल छोड़ रहे हैं स्पेस में ताकि अगर कोई सिविलाइजेशन इस यूनिवर्स में रहती है तो वो हमसे कम्युनिकेट कर सके। हम स्पेस में तो सिग्नल्स छोड़ रहे हैं लेकिन हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने भी कुछ ऐसे सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानते और हो सकता है कि वो एलियंस के सिग्नल्स हों। हमारी स्पेस से जो भी सिग्नल्स आते हैं उन्हें रेडियो टेलीस्कोप के जरिए डिटेक्ट किया जाता है और उसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स ये पता करते हैं कि वो सिग्नल कहां से आया। इस यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट सिग्नल्स को इमिट करता है लेकिन हम उन सिग्नल्स को सुन नहीं पाते। तो उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जिससे हम उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं जिन सिग्नल से ये पता चलता है कि इन सिग्नल्स को एलियंस ने भेजा है। वैसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है और हमारा स्पेस बिल्कुल खामोश है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि स्पेस में प्लैनेट्स सिग्नल्स छोड़ते हैं और उन सिग्नल्स को हम डिटेक्ट करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से। तो आज हम 7 मिस्टीरियस सिग्नल्स की बात करने वाले हैं जिनके बारे में एस्ट्रोनॉमर्स भी कुछ नहीं जानते कि वो कहां से आए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, वाओ सिग्नल। 15 अगस्त 1977 को जेरी अहमद ने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में मौजूद बग एयर रेडियो टेलीस्कोप से एक 72 सेकंड लॉन्ग सिग्नल को डिटेक्ट किया और फिर जेरी अहमद ने उस सिग्नल के अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस को सर्कल किया जो 6EQUJ5 था और इससे रेडियो सिग्नल की इंटेंसिटी वेरिएशन का पता चला। और इस सिग्नल के बारे में एस्ट्रोनॉमर्स कुछ नहीं जानते। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि इस सिग्नल को एलियंस ने भेजा था और कुछ का ये मानना है कि ये सिग्नल स्पेस में मौजूद एक कोमेट से आया था, लेकिन सच कोई नहीं जानता। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इस सिग्नल के अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस को सर्कल किया तो वो शॉक हो गए और उसके बाद उन्होंने पेज के साइड पर वाओ लिख दिया और फिर इस सिग्नल का नाम वाओ सिग्नल रख दिया। वाओ सिग्नल काफी फेमस सिग्नल है और जब भी मिस्टीरियस सिग्नल्स की बात की जाती है तो इस सिग्नल के बारे में जरूर डिस्कस किया जाता है। नंबर 2, द साउंड ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल देखने में ही इतना डेंजरस लगता है लेकिन जब हमने इस सिग्नल से ब्लैक होल की साउंड सुनी तो वो और भी डेंजरस थी। 2003 में MIT के एडवर्ड मॉर्गन ने एक सिग्नल को डिटेक्ट किया चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से। उन्होंने ब्लैक होल के एक्सरे डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट किया जिसे हम सुन भी सकते हैं और ये है वो ब्लैक होल की साउंड। तो ये थी वो ब्लैक होल की साउंड। तो ये साउंड आपको काफी स्केरी लगी होगी, मुझे भी लगी थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम ब्लैक होल के पास जाएंगे तो हमें वो कितना डेंजरस लगेगा। नंबर 3, द लॉस्ट कॉस्मोनॉट। ये एक ऐसा मिस्टीरियस सिग्नल है जिस सिग्नल में हम एक लड़की को कुछ बोलते हुए सुन सकते हैं। ये फीमेल एक लफ्ज बोल रही है, ऑक्सीजन, और ये था वो सिग्नल जो आप सुन सकते हो। इस सिग्नल को 2006 में 2 इटालियन भाइयों ने डिटेक्ट किया था। उन्हें लगता था कि ये किसी स्पेस मिशन में हुई हलचल की वजह से डिटेक्ट हुआ है, लेकिन इस सिग्नल के बाद रशिया ने यह साफ साफ कह दिया कि स्पेस में कोई ऐसा मिशन नहीं था जिसमें लड़की थी। तो ये सिग्नल कहां से आया और इस सिग्नल में ये फीमेल कौन थी ये कोई नहीं जानता और ये भी एक मिस्टीरियस सिग्नल बन गया और इस सिग्नल का नाम है द लॉस्ट कॉस्मोनॉट। जब मैंने इस सिग्नल को सुना और जब आपने भी इस सिग्नल को सुना
सुना होगा तो ऐसा लग रहा था जैसा कि किसी लड़की को हेल्प की जरूरत है। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही लगा होगा, लेकिन वो लड़की थी कौन, साला ये नहीं पता। नंबर 4 SHG692+14A 2013 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमल सोसाइटी ने एक लाउड सिग्नल के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने एक मीटिंग में इस सिग्नल के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने इस रोर को 2006 में सुना था और ये उनकी प्रिडिक्शन से भी 6 गुना ज्यादा लाउड था। उन्होंने जो इस सिग्नल के बारे में प्रिडिक्ट किया था उससे 6 गुना ज्यादा लाउड था और फिर इस सिग्नल का नाम ये रखा गया। नंबर 5 द ब्लिंकिंग स्टार्स। ये सिग्नल सबसे मिस्टीरियस सिग्नल है। 2016 में कनाडा के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने 234 स्टार्स को एक ही टाइम पर ब्लिंक करते हुए देखा। 234 स्टार्स, और वो भी एक ही टाइम पर ब्लिंक कर रहे थे। एरिक ट्रोट्रियर, जिसने इन स्टार्स को डिस्कवर किया था, वो ये बिलीव करता था कि ये सब कुछ एलियंस की वजह से हुआ है। वो ये बिलीव करता था कि एलियंस हमारी तरफ लेजर छोड़ रहे हैं जो इन स्टार्स की लाइट को अफेक्ट करती है और इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये 234 स्टार्स 234 अलग अलग सिविलाइजेशन थी जो कि मिलकर काम कर रहे थे हमसे कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन सच कोई नहीं जानता और ये सिग्नल भी मिस्टीरियस सिग्नल्स की लिस्ट में आ गया। नंबर 6 द साउंड ऑफ सैटर्न। 2002 में कैशिनी एयरक्राफ्ट सैटर्न के पास से गुजरा तो उसने सैटर्न के अरोरास को सुना जो कि सैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहे थे। शुरू में इस साउंड को हम सुन नहीं सकते थे, लेकिन फिर इस साउंड को कंप्रेस किया गया और ये है वो साउंड जो आप सुन सकते हो। नंबर 7 फ्रीक्वेंसी 4462.3। ये सिग्नल 100 लाइट ईयर्स दूर हमारे सन जैसे एक स्टार से आया था और इस स्टार का नाम TYC 122911 था। इस सिग्नल को भी हम सुन नहीं सकते थे, तो फिर इस सिग्नल को भी कंप्रेस किया गया और ये है वो सिग्नल जो आप सुन सकते हो। तो ये तो थे कुछ मिस्टीरियस सिग्नल्स, और इन सिग्नल्स के बाद ये सवाल पैदा होता है कि क्या एलियंस रहते हैं, क्या वो हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो यार देखो, एलियंस के इस यूनिवर्स में होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हमारी जमीन की कोई औकात नहीं, और लाखों ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पर लाइफ हो सकती है और ये एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है। और हमारी अर्थ पर भी काफी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि एलियंस हमारे बीच रहते हैं और वो हमें समझ रहे हैं, और इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।